आप उसको ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में बना सकते हैं। ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये डिस्पोजल जोन है, तो यहाँ पर आप बाथरूम्स बना सकते हैं। मंदिर का स्थान, जैसे सभी जानते हैं कि मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। जब भी मंदिर बनाएं तो आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट को ऊंचा एक कोई प्लेटफॉर्म ना बनाएं। आपकी फेसिंग या तो नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो। अपार्टमेंट्स हो गए, उनमें तो वास्तु मेंटेन करना बहुत टफ, तो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते? किसी का अगर अपार्टमेंट है वो 10th फ्लोर पे है तो उनको एरिया भी उतना नहीं मिल पाता कि जमीन के अंदर फ्लोरिंग में हम उतनी डिगिंग कर पाए। प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही है, अगर वो 40 डेज से ज्यादा बंद पड़ा हुआ है तो उसमें राहु एक्टिवेट हो जाता। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आप उसको वीकली जो है उसको क्लीन करवाएं। विंड चाइम, लाफिंग बुद्धा चीजें रखने से घर में लग आता है, तो ये जो विंड चाइम है या लाफिंग बुद्धा है, एक्चुअल में ये चाइनीज आइटम है। यूएस गई तो वहाँ पे कितना फॉलो होता है वास्तु? यूएस वाले भी वास्तु को समझ में उतना नहीं आता। और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के लिए हमें घर पे कौन से डायरेक्शन को देखना चाहिए और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए? आप सबसे पहले देखिए आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि लोग वास्तु को तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक परफेक्ट स्पेस चाहता है, एक ऐसा घर जो सिर्फ रहने की जगह ना हो बल्कि जिसमें खुशियाँ, शांति, पॉजिटिव एनर्जी हो। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ घरों में बड़ी ही लड़ाइयाँ होती है, बड़े ही कलेश होते हैं, छोटी छोटी बात में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और वहीं दूसरे घर में सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वर्षा और आप सुन रहे हैं एस्ट्रोइड की वाणी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि वास्तु का इतिहास क्या था, इसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये हमारे जीवन में कहाँ तक का रोल प्ले करता है। ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें चाहिए एक्सपीरियंस और डेप्थ, और यही डेप्थ देने के लिए आज हमारे साथ है सुमन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, मैं सुमन कोहली, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, और थैंक यू वर्षा फॉर कॉलिंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी। आप तो मतलब पूरा ज्ञान नॉलेज लेके आए, हम तो सिर्फ क्यूरियोसिटी लेकर आए हैं, तो आप हमें बता दीजिए एकदम ओरिजिन से, जड़ें इसकी क्या है इसका? देखिए, पूरा ज्ञान का मतलब अगर ये कहेंगे तो मुझे लगता है ये एक लाइफ कम है हमें ज्योतिष या वास्तु इन दोनों को सीखने के लिए। तो वी आर स्टिल लर्नर्स। सभी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं अपने आप को कह सकता है कि उसके अंदर पूरी नॉलेज होगी वास्तु की, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसके लिए मेरा ख्याल है एक लाइफ कम पड़ती है। तो वास्तु का ओरिजिन, जैसे आपने कहा है कि वास्तु क्या है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष सभी जानते हैं कि बहुत पुराना इतिहास है। मीन्स हमारे ग्रंथों में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक इसी तरह वास्तु भी, ये भी अभी का ज्ञान नहीं है, ये भी जितना कि ज्योतिष पुराना है उतना ही ये भी पुराना है। क्योंकि इसमें भी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि विश्वकर्मा प्रकाश, मयमत्तम, मानसा, राजवल्लभ, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कि वास्तु के बारे में बताया गया है। पर लोगों को अवेयरनेस में भी यही कह लो कि आजकल जैसे इतना सोशल हो गया, इतनी नेटवर्किंग, ये सब गूगल और इन सब चीज़ों से, या फिर सबसे बड़ी बात है प्रॉब्लम्स साथ में होनी शुरू हुई, तो इससे लोगों को अभी अवेयरनेस हुई है। पहले ये सिर्फ वास्तु सिर्फ राजाओं के लिए होता था, क्योंकि ये बड़े लोग ही ज़्यादा इस पे करते थे, क्योंकि उन्हें किसी एक कंट्री को विजय प्राप्त करनी थी, उन्हें कुछ कहीं पर उनको अपनी किंगडम के लिए उन्हें जो भी करना था, एक राज सत्ता के लिए सब करना था। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। जिसके पास 1 लाख है उसे 10 लाख चाहिए, जिसके पास 10 लाख है उसे 1 CR चाहिए। मीन्स हर एक को एक स्टेप आगे चाहिए। तो इसलिए आजकल वास्तु की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आज की मॉडर्न लाइफ में सब लोग जो घर को डिज़ाइन और डेकोर में ज़्यादा फोकस करते हैं, बट वास्तु को कोई इतना सीरियसली लेता नहीं है अभी भी स्टिल। यस। तो ऐसा क्यों? वास्तु को सीरियसली लेते हैं वो लोग जिन्हें रियल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर सपोज
कोई भी किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है वो डॉक्टर के पास जाएगा, और बिना हेल्थ प्रॉब्लम के वो चाहे डॉक्टर उसका फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, या उनके घर के हैं, तो उनसे कोई कंसल्ट नहीं करेगा बिकॉज ही इज़ फाइन। तो ठीक इसी तरह जैसे कि अगर लगता है कि हेल्थ प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या घर में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या कुछ कोई ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसी घर में कोई न्यूज़ आती है कुछ भी, तो फिर थोड़ी देर में जिससे लगता है कि मन परेशान हो गया, हम अच्छे से नहीं वहाँ पर इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वास्तु अपने आप वहाँ पर लोगों को याद आ जाता है, तो वो वास्तु करवाते हैं। वैसे उसमें चाहे बिलीव करें या नहीं करें, पर जहाँ वो कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो फिर उसके बाद उनको लगता है कि वास्तु भी कुछ है, हमें वो देखना चाहिए, अपने घर का वास्तु करवाना चाहिए, जैसा होना चाहिए। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि लोग वास्तु को तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, वास्तु की तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है, जिस टाइम में एक बच्चे ने यहाँ धरती पर बर्थ लिया, ठीक है, उस टाइम में ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स की जो सिचुएशन है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, वो एक पिक्चर बन जाती है, वो उसकी एक जन्म कुंडली होती है। हाँ जी। उसको वो कभी भी चाह कर भी उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो चीज़ें उसे अपनी डेस्टिनी से मिलती हैं। हम कहते हैं कि इसको तो ये तो बहुत ही भाग्यशाली है, इसे राजयोग मिला है, इसे ये है। और कोई बच्चे का कहते हैं कि ये ऐसा उतना अच्छा नहीं है। वो चीज़ें उसने जो उसके पास्ट कर्माज हैं उससे मिली हैं। अब वास्तु क्या है, वास्तु क्या है कि अगर आपकी डेस्टिनी में एक गाड़ी लिखी है, चाहे वो मारुति है चाहे BMW है, वास्तु सड़क है। अगर आपके पास मारुति कार है पर आपकी सड़क खराब है तो नहीं एंजॉय कर पाएंगे। वो चाहे आपके पास BMW है पर सड़क तो वही है, नहीं एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपकी सड़क जो है, रोड जो है वो एक स्मूथ होती है, तो आप मारुति में भी ये है कि अपनी ड्राइव इंजॉय कर सकते हैं। और BMW में तो ठीक है, वो वैसे ही लग्जरी कार है तो और भी आपकी लग्जरी उसमें ऐड होगी। तो वास्तु क्या है, वो एक ऐसी सड़क है, वास्तु से हमें चीज़ें जो हैं वो सिंपल होती हैं हमारी लाइफ में। हमारी डेस्टिनी में जो भी मिला है वो तो हमें मिलेगा, इससे हमारी लाइफ ईजी हो जाती है, इससे चीज़ें बेटर होती हैं, इससे हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो यही वास्तु है। अगर डेस्टिनी में कुछ ऐसा दोष हो या कुछ हो तो वास्तु से वो ठीक किया जा सकता है? वास्तु से दोष को ठीक नहीं कर सकते हैं हम। चीज़ें वो आपके कर्मा से जरूर होती हैं, पर ये होता है कि थोड़ी चीज़ें वहाँ हम वास्तु के हिसाब से चेंजेस करके, उनकी डायरेक्शनल चेंजेस में है कि कहाँ पर अगर हो सकता है वो चीज़ ठीक नहीं है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ है वो हैवी है, साउथ है वो ओपन है, वो चीज़ें जब हम ठीक करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, उसको कुछ ना कुछ चीज़ें उसकी जब आना स्टार्ट होती हैं, उसकी लाइफ स्मूथ होने लगती है। तो पर फिर भी हम उसमें ये कहते हैं कि हम डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, वो एक है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं और आप अपनी लाइफ को, अपनी राइड को एंजॉय करते हैं। और कलर्स का भी बहुत बड़ा महत्व है हमारे। हाँ, वास्तु में कलर्स को लिया जाता है इसमें। जैसे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अपने घर में कहीं भी ब्लू कलर लगाना है या रेड कलर लगाना है, कोई भी ऐसा कलर, ब्राइट कलर यूज़ करना है, तो बहुत ही सोच समझ कर करें। अभी आजकल देखने में आता है कि लोग साउथ ईस्ट में रेड कलर की एक वॉल बना देते हैं और उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर वो हमें कॉल करते हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं, कभी कभी सिर्फ कहते हैं कि ये वाली वॉल आप हटा दें, यहाँ पर रेड कलर नहीं होना चाहिए, वाइट कर दें। वो कहते हैं नहीं ये तो अग्निकोण है, यहाँ तो हमें किसी और वास्तु वाले ने ऐसा बताया था कि यहाँ तो लाल रंग ही होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले है कि आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर क्या करना है। वो ठीक है कि वो फायर एलिमेंट है, पर अगर फायर एक्सेस में हो जाएगी तो वहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब सिंपल है कि किसी के घर का साउथ ईस्ट पहले से ही एक्सटेंडेड है, मीन्स पहले से, ये बहुत बड़ी बात है जो हम देखते हैं,
वैसे बताते नहीं है, आज हम बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि किसी के घर का साउथ ईस्ट पहले ही एक्सटेंडेड है, बड़ा हुआ है, इट मीन्स फायर एलिमेंट पहले से ही ज़्यादा है, और उसके बाद किसी ने उस पर रेड कलर कर दिया। आपने सिंपल एक टीवी में देखा कि साउथ ईस्ट में रेड कर दो, नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कर दो, या जहाँ जहाँ आपने वैसा कर दिया, और उसके बाद चीज़ें सही नहीं हुई तो उसके बाद कहा जब से तो हमने ये सब चीज़ें की हैं और काम खराब हो गया। अब यहाँ पर सही नॉलेज होना ज़रूरी है कि अगर आपका साउथ ईस्ट कट है तब आप वहाँ पे वो कलर देखें। अगर पहले से ही एक्सटेंडेड है तो वो वहाँ पर आपने एक फायर एलिमेंट को बढ़ा दिया, तो जब बढ़ा दिया तो अननेसेसरली वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे ही, वहाँ पर लेडीज़ को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है, कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो कलर्स वहाँ पर, वास्तु में कलर्स एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, बट कलर्स सोच समझ कर लगाना है कि कहाँ पर लगाना है। सपोज़ आपका नॉर्थ ईस्ट जोन है, वहाँ पर जहाँ वाटर एलिमेंट है, आपको वहाँ अच्छा करने के लिए कि हमारा डेको जो है वो मैरून में आ रहा है या कुछ इसके साथ है, तो हम यहाँ रेड कलर कर देते हैं। तो फायर, जहाँ पर वाटर एलिमेंट है वहाँ पर आपने फायर कर दिया, तो हो गया काम। तो वहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी, मेंटली टेंशन होगी, वहाँ पर हो सकता है कि कोई बच्चा घर में जो पैदा होता है तो वो मेंटली उतना अच्छा ना रहे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वास्तु को जब भी अप्लाई करें बहुत ही सोच समझकर, एक अच्छे कंसल्टेंट को देखकर जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, जिसने बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ी हो, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। क्योंकि जितने भी घर में हम जाते हैं हर एक जगह में एक चीज़ देखते हैं, वो हमारे माइंड में होती है कि यहाँ पर ये चीज़ होने से इन पर क्या इफ़ेक्ट आया। ट्रू। तो वो बातें जो हैं वो बहुत ही इफ़ेक्ट करती हैं। तो वास्तु बहुत ही सोचकर और कलर्स को बहुत ही सोचकर वहाँ पर लगाना चाहिए। तो हमें घर में किस किस डायरेक्शंस का ध्यान रखना चाहिए? हमारा बेडरूम, हमारा वॉशरूम स्पेशली, हमारा एंट्रेंस, ये तीनों मेन चीज़ें हैं जो हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे एंट्रेंस की। एंट्रेंस क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरा फेस है, तो एंट्रेंस है वो घर का फेस है, तो हम घर के फेस से ही पहचान पाते हैं वहाँ की एनर्जीज। तो अब जैसे कि 4 डायरेक्शंस हैं, सभी जानते हैं मेन जो हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, एंड 4 जो है डायगनली है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो आपका घर सबसे पहले अगर मेन डायरेक्शन पर है, जैसे कि वो 0 डिग्री नॉर्थ पे है, या 90 डिग्री ईस्ट पर है, या 180 डिग्री साउथ और 270 डिग्री वेस्ट, वो उनकी सबकी 0 डिग्री आ जाती है। अगर वो 5-10 डिग्री आगे पीछे है तो भी चलेगा, पर अगर वो 30 से 40 डिग्री आगे पीछे है तो वो विदिशा प्लॉट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं उसकी कोई दिशा नहीं है या फिर 2 दिशा है। तो वहाँ पर वास्तु, जिन लोगों के पास ऐसा घर है या जो लोग इन घरों में रहते हैं जहाँ पर साउथ ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, चाहे साउथ वेस्ट है, कुछ भी जो उनकी मेन फेसिंग है वो एग्जैक्ट डिग्री पर ना होके डायगनली है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स थोड़ा ज़्यादा होती हैं। और जो मेन डायरेक्शंस पे रहते हैं, जब मेन डायरेक्शन पर है, उनको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेसिंग। अगर आपका नॉर्थ फेसिंग है, सबसे इजी एक और बात बताती हूँ आपको फेसिंग के लिए। आपका घर अगर एग्जैक्ट नॉर्थ फेसिंग है, जितनी भी उसकी लेंथ है उसको आप 9 से डिवाइड करके उसकी 4th फेसिंग ले लें। सबसे इजी, आपको कहीं नहीं देखना, N1 N2 कुछ भी नहीं देखना। आपका अगर ईस्ट फेसिंग है, आप उसको अगर सपोज वो 90 फीट उसकी लेंथ है, उसको आपने 9 से डिवाइड किया तो 10 फीट आ गया। तो उसकी 4th वाली ले लो, 40 फीट पे उसका एंट्रेंस बना दो, सबसे बेस्ट है। मतलब सबसे इजी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। सेम साउथ में वहाँ एक ही एंट्रेंस मिलती है जो अच्छी है, वो 4th पद पर है वो भी, और ठीक ऐसे ही अब वेस्ट में। तो जहाँ भी आपका घर है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहते, वास्तु वाले को नहीं बुलाना चाहते। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं पहले कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएं फिर हम देखेंगे। तो आप सबसे पहले अपने घर की एंट्रेंस को अच्छा कर लें। तो अगर किसी का घर नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग है, जो कि वास्तु के लिए ऑस्पिशियस डायरेक्शंस है, पर उसकी एंट्रेंस अच्छी नहीं है,
तो उसका वो बेनिफिट नहीं ले पा रहा। और ठीक अगर किसी का घर साउथ फेसिंग है या फिर वेस्ट फेसिंग है पर उसकी एंट्रेंस 4th पद पे है, मीन्स अगर उसका साउथ फेसिंग है तो ग्रीक्षित पद पर उसकी एंट्रेंस है, तो उसको उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा नॉर्थ वाले की अपेक्षा। तो यहाँ पर ये पहले देखना बहुत ज़रूरी है कि एंट्रेंस आपकी अच्छी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा खुला होना चाहिए, कहाँ पर कम होना चाहिए। साउथ और वेस्ट भी डायरेक्शंस अपने आप में अच्छी हैं, सिर्फ यहाँ वास्तु के लिए क्यों अच्छा नहीं कहते, क्योंकि जिस टाइम में गेट से हम एंटर करते हैं तो एकदम खुला होता है, ओपन। ठीक है, तो हम अगर नॉर्थ या ईस्ट में एंटर करेंगे तो पहले ज़्यादा ओपन आएगा। वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ और ईस्ट ज़्यादा ओपन होने चाहिए और साउथ और वेस्ट वो कम ओपन होने चाहिए, कम खुले होने चाहिए, उनका स्पेस कम होना चाहिए। अगर साउथ की एंट्रेंस है तो वहाँ आपका ज़्यादा ओपन हो जाता है, तो इसीलिए सिर्फ ये कह देते हैं कि साउथ फेसिंग उतने अच्छे नहीं हैं। पर अगर आप वहाँ पर भी उतना ज़्यादा ओपन नहीं करें या थोड़ा ऊंचा कर दें, येलो कलर के पत्थर कुछ ऐसा कुछ यूज़ कर लें, तो वो भी आपको अच्छा इफ़ेक्ट देगी। पर आपकी एंट्रेंस बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए। घर की एंट्रेंस अच्छी हो जाती है, उसके बाद घर की किचन अच्छी हो जाती है, वो एक अच्छी जगह में जाती है। घर का नॉर्थ और ईस्ट ये 2 डायरेक्शन अगर ओपन है और घर का साउथ और वेस्ट कंपैरेटिवली नॉर्थ और ईस्ट कम ओपन है, तो घर का आधे से ज़्यादा वास्तु अपने आप में ठीक हो जाता है। और हमारा बाथरूम के लिए जैसे कि लोग ये कई बार कह देते हैं कि मुझे भी कभी फ़ोन आता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में बैठें, कौन सी ऐसे। देखिए वो आपके WC जो है वो कौन सी डायरेक्शन में बैठना, मीन्स कि आप ईस्ट फेसिंग करें या नॉर्थ फेसिंग करें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है कि आपके जो बाथरूम में WC है वो आपके मेन जो आपकी अच्छी डायरेक्शन है, जैसे कि सपोज नॉर्थ है जिसमें अभी जैसे महावास्तु के हिसाब से वो कह देते हैं N3, N4, N5 और हम सिंपल वैदिक वास्तु के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। और इनकी जो डाइटीज़ हैं वहाँ पर वो हैं सोम, मुख्य और भलाट। तो ये तीनों में कभी भी बाथरूम नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह ईस्ट में भी जो तो एक मैंने सबसे पहले बताया 4th पद, उस पर कभी भी बाथरूम ना हो, क्योंकि वो तो आपके ऑस्पिशियस जो है एंट्रेंस है। अगर आपने वहाँ पर बाथरूम बना दिया तो डेफिनेटली उसके इफ़ेक्ट आपको वैसे ही आएंगे। उस डायरेक्शन ने जिसने आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, आपको फाइनेंस देना है, आपको नेम फेम देना है, तो वो चीज़ में आपने क्या कर दिया, वहाँ पर आपने टॉयलेट कर दिया तो वो तो गया आपका। तो वहाँ पर आपको बाथरूम जो मेन बनाना है, जो सिंपल बताती हूँ, इसमें आप उसको WNW मीन्स वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में बना सकते हैं। आप उसको ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में बना सकते हैं ESE में। आप उसको साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में SSW वहाँ पर बना सकते हैं। भृंगराज हैं वहाँ पर, एक डेटी है वहाँ पर, आप वो भी ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये डिस्पोजल जोन है, तो यहाँ पर आप बाथरूम्स बना सकते हैं। वो आपके लिए अच्छे होंगे। पर ऑस्पिशियस जो भी डायरेक्शन है, जैसे कि जो मेन डायरेक्शन है स्पेशली उसका 3rd या 4th पद, वहाँ पर बाथरूम आपको कभी भी भूल कर भी नहीं बनाना। और मंदिर का स्थान, मंदिर के लिए भी अभी मैंने पहले भी अपनी एक ऐसी रील डाली थी जिसमें जैसे सभी जानते हैं कि मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। पर यहाँ पर मैंने कई बार किसी के घर में जाके देखा, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर तो बना दिया, उन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा ऊंचा कर दिया 4-5 इंचेस घर से, कि ये हमारा मंदिर है। हाँ, हम एक स्टेप ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, क्योंकि मंदिर हमेशा ऊंचा होना चाहिए। हाँ। देखिए यहाँ आपने गलती क्या की, जो डायरेक्शन जो नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ से फार अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। जैसे कि सभी जानते हैं नॉर्थ से मैग्नेटिक रेज आती हैं, ईस्ट से सोलर एनर्जी आती है। तो ये दोनों जहाँ कंबाइन होती हैं, नॉर्थ ईस्ट क्यों ऑस्पिशियस है, ये मैग्नेटिक और सोलर जहाँ पर कंबाइन होती हैं, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया, ये एरिया जो है यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है। सुबह मॉर्निंग के टाइम 4-5 बजे आप यहाँ की खिड़कियाँ दरवाजे खोल दें और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में
रोटेट करेगी। आप अपने घर के साउथ और साउथ वेस्ट के जो है दरवाजे बंद कर दें तो ये आपके घर में रोटेट करेगी। अब यहाँ आपने नॉर्थ ईस्ट को पहले ही ऊंचा कर दिया तो एनर्जी तो वहीं रुक गई। पहले वो जितना नीचा होगा एनर्जी का फ्लो हमेशा ऐसे ही आएगा, तो वहाँ आपका ऊंचा हो गया। तो अगर कहीं से आएगी भी तो वो बाकी घर आपका नीचे है, तो वहाँ पर तो वैसा फ्लो नहीं रहेगा ना, वो तो ऐसे ऐसे घूमेगी। तो यहाँ पर कभी भी जब भी मंदिर बनाए तो आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट को ऊंचा एक कोई प्लेटफॉर्म ना बनाएं, वहाँ ऊंचा मत करें। वहाँ लोग क्या करते हैं, खिड़की विंडो कुछ नहीं है उसे बंद कर देते हैं और भगवान की कोई भी मूर्ति वहाँ लगाई कि मंदिर हो गया। ठीक है, तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट तो आपने सारा बंद कर दिया। ये कहीं भी नहीं लिखा कि नॉर्थ ईस्ट बंद होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट शुड बी ओपन, वेंटिलेटेड एंड फुल लाइट। वो बंद नहीं होना चाहिए। वहाँ आपका मंदिर अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो आपका अगर वो एरिया खुला है तो भी वो अच्छा है। वहाँ आप एक फाउंटेन लगा दें, कुछ भी ऐसी चीज़ लगा दें जिससे कि आपके एनर्जीज आ रही हैं, वाइट कलर का, वो भी ब्लैक नहीं, छोटा सा, बड़ा नहीं। ठीक है। और अगर आपको वहाँ मंदिर बनाना है तो वहाँ पर कोई ना कोई विंडोज़ रखें जहाँ से लाइट आए, और वो एरिया आप थोड़ा नीचे ले लें, एक स्टेप नीचे ले लें या कुछ भी ऐसा उसका अलग से, और उसकी वाइट फ्लोरिंग ले लें। अगर आपकी बाकी कुछ भी है तो उसके में वाइट मार्बल लगा सकते हैं। मीन्स वो सबसे लाइट हो और बहुत छोटी वाली मूर्तियाँ हो, बड़ी वाली मूर्ति नहीं घर में रखेंगे, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो मंदिर में होती हैं जहाँ सुबह और शाम उनको भोग लगाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो जो छोटी होती हैं 6 इंचेस से नीचे वही मूर्ति वहाँ छोटी वाली रखें, और कोशिश करें वहाँ पर आप कोई भी ब्रास की या फिर लोहे की कुछ ऐसी मूर्ति ना रखें। उनमें एक माइनस आईआर होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो वो भी जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर आपकी कोई भी, अब मिट्टी की रख सकते हैं, स्टोन की रख सकते हैं, कोई फोटो रख सकते हैं, कुछ भी छोटी लगा सकते हैं पिक्चर्स, कुछ ऐसी वाली बड़ी भी नहीं लगानी, और कोई डार्क पिक्चर्स नहीं लगानी, कुछ ऐसा नहीं करना। तो मंदिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट में करते हैं बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट खाली नहीं है तो आप मंदिर जहाँ भी बनाएं तो आपकी फेसिंग या तो नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो, आपकी फेसिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो आप वो कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है। और जैसे अपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है, उनमें तो वास्तु मेंटेन करना बहुत टफ है, तो बन चुके ऑलरेडी, वो इतना मतलब मद्देनजर रख के इसको सब कुछ नहीं क्रिएट करते, तो उसमें अगर किसी को कोई रह रहा है तो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है? देखिए, जैसे अभी आपने अपार्टमेंट की बात की, अपार्टमेंट अभी जैसे हम अगर पहले टाइम में देखते हैं, यही वाली बात से है कि लोग पहले लोगों को इतना वास्तु की भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में जैसे अभी अपार्टमेंट होते हैं तब नहीं होते थे। तब लोगों का एक इंडिविजुअल घर होता था, प्लेंटी ऑफ लैंड थी, तो लोग अपना घर अपना बनाते थे, अपने हिसाब से बनाते थे, जिसमें एक तरफ उनके रूम बन गए, एक तरफ किचन होती थी, एक तरफ में एक ही बाथरूम होता था। ठीक है। और वो सभी उसी को यूज करते थे, किसी रूम के साथ अटैच बाथरूम नहीं था। एक साइड में स्टेयर्स हैं। किचन भी ऐसे होती थी जहाँ पर आप खाना बनाते हैं और बर्तन घर से बाहर किचन से, और बर्तन किचन से बाहर धुलते थे। यानी कि आपका अग्नि और जल ये दोनों अलग था, एक ही जगह में नहीं थे। आजकल इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इधर में खाना बन रहा है, यहाँ पे साथ में पानी का है, तो दोनों एक ही उसमें है, तो साथ में है, तभी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, पैसा नहीं टिकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी। तो इट मीन्स, और बीच में खुला आंगन होता था, कोई तुलसी का पौधा लगाया या कुछ ऐसा है। तो उस टाइम में वास्तु उनके हिसाब से पहले ही सही था। और घर में अंदर एंटर करने से पहले एक दहलीज थी जिसमें कि नेगेटिव एनर्जीज पहले उसको टच करके पीछे हो जाती थी और हम दहलीज को लांग कर आते थे। तो पहले हर एक चीज़ प्री प्लान थी वास्तु के हिसाब से। उनको वास्तु की इतनी नॉलेज तो नहीं थी, बट सब चीज़ें वैसे ही थी। अभी जैसे आपने बात की अपार्टमेंट्स की, अब हम अपार्टमेंट्स को देखते हैं जहाँ पर एरिया कम हो गया, उसके बाद इतनी कट और एक्सटेंशन है उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, और उनको जहाँ जहाँ जगह मिली उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट रेक्टेंगल में है या स्क्वायर में, कुछ ऐसी कोई उसकी शेप नहीं है, कहीं बैल्कनी है, कहीं कुछ ऐसा है। ठीक है।
तो अब अपने आप ही उनको भी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उनकी कोई भी डायरेक्शन 90 डिग्री पे नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। कोई डायरेक्शन बड़ी हो गई, कोई डायरेक्शन छोटी हो गई, वहाँ पे रहने वालों को प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया। और जो आपने बात की कि वहाँ वो लोग कैसे मेंटेन करें, देखिए वहाँ पर जितना घर में हो पाता है उतना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर में हम कोई चीज़ें होती है ज़मीन में कर देते हैं। वहाँ पर ऐसे होता है किसी का अगर अपार्टमेंट है वो 10th फ्लोर पे है, तो उनको एरिया भी उतना नहीं मिल पाता कि ज़मीन के अंदर फ्लोरिंग में हम उतनी डिगिंग कर पाए। वहाँ हमारी कोशिश होती है कि फिर हम कम से कम जहाँ पे उनका एक ब्रह्मस्थान की, अगर उनका सपोज कोई टॉयलेट है जो सही जगह में नहीं है, उसको ठीक करना जाए, वहाँ हम जेम्स का, मेटल्स का, जो भी चीज़ें होती हैं, फिर उतने एरिया को वहाँ से निकाल कर, उतना वहाँ की फ्लोरिंग निकाल कर और वहाँ की डायरेक्शन के हिसाब से वो फ्लोरिंग उतनी चेंज करते हैं। और ज़मीन में एक ही जगह ये नहीं होता कि सब जगह में नहीं कर सकते, और कुछ जगह में हम अलग से कुछ ना कुछ वहाँ पर वास्तु को करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए कुछ रेमेडी अलग से कर देते हैं, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा। जितनी चीज़ें वहाँ इजीली हो सके। अगर गैस का है, फिर उसके गैस के नीचे कुछ रखा जाता है, उसके नीचे कर दिया ताकि अपने गैस की पोजीशन ठीक कर दी। ऐसे ही गेट की हो जाती है, जो कुछ है, जितनी आप उसमें मैक्सिमम चीज़ें हैं, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर ये है कि 60% उनको इफ़ेक्ट दे देते कर दिया जाता है। ठीक है। तो कहीं कहीं ऐसा भी तो होता है कि प्रॉपर्टीज़ नहीं बिक रही हैं या किराएदार नहीं आ रहे हैं, टेनेंट्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, घर ऐसे तब से पड़ा हुआ है, तो उसका भी वास्तु में रोल है। देखिए, अगर प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, सपोज वो प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई घर है सेल नहीं हो रहा है या वहाँ, तो ये हो सकता है कि वो कितने टाइम से बंद पड़ा है। अगर वो 40 डेज से ज़्यादा बंद पड़ा हुआ है, तो उसमें राहु एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आप उसको वीकली जो है उसको क्लीन करवाएं सबसे पहले। फिर उसके बाद उसका साउथ वेस्ट देखना है कि साउथ वेस्ट अगर उसका ज़्यादा हैवी तो नहीं है, तो हमें उसके कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में ट्रीटमेंट करना है कि वहाँ पर जो है वो सेल क्यों नहीं हो रही है। उसका ट्रीटमेंट करने से हम करते हैं, उसके बाद 1.5 मंथ में, कभी कभी तो 1 मंथ से पहले भी हो जाती हैं, सेल हो जाती हैं जैसा है। तो उसमें थोड़ी सी कोई वही चीज़ें सेट किया, और साथ में स्पेशली उसके साउथ वेस्ट को देखते हैं कि अगर वो ज़्यादा हैवी है तो उसको कम करना है और वहाँ पर रेमेडी करनी, तो उसके बाद वो सेल हो जाती है। और जैसे कई लोग जो होते हैं, मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग उन्होंने घर सब बना लिया, ठीक है, पर अपनी कुंडली नहीं दिखाई। तो मतलब मुझे ये जानना है कि वास्तु को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कुंडली भी देखनी ज़रूरी है। यस, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों ही कनेक्टेड हैं मेरे ख्याल से। कि जो वास्तु वाला एस्ट्रोलॉजी को नहीं देखते तो वो रेंडमली रिजल्ट देते हैं, किसी जगह में अच्छा हो गया, बाई चांस उनकी लक फेवर कर गई, और किसी जगह में नहीं अच्छा हुआ। क्योंकि जब हम चार्ट को देखते हैं, अगर सपोज किसी के लगन में राहु है, तो इट मीन्स उसको हम ईस्ट मानते हैं, तो इसका मतलब उसके ईस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और हो सकता है उसका ईस्ट बंद है, या वहाँ पर शनि है लगन में, या किसी के 4th हाउस में शनि है, तो वहाँ पर ये कहेंगे कि इसका नॉर्थ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन बंद है। कुछ चीज़ें हमें जिस टाइम में हमारे पास क्लाइंट आता है, सबसे पहले हम उसका चार्ट देखते हैं, उनको पूछते हैं कि आपके नॉर्थ में ये है, आपके नॉर्थ में क्या स्टेयर्स हैं। तो वहाँ पर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके अष्टम घर में, जो कि जिसे कि हम आयु का स्थान भी कहते हैं, तो उस घर में कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए। और वहाँ हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी क्लाइंट है, उसके हम कौन सी डायरेक्शन को देखेंगे जिससे कि हम उसके घर में अच्छा इफ़ेक्ट ला सकते हैं। तो ये दोनों ही कनेक्टेड हैं। तो किसी का भी वास्तु पर जाने से पहले मैं उसका बर्थ चार्ट ज़रूर देखती हूँ। 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं, 8th हाउस का है, प्लस उसका लगन क्या है, उसका 4th हाउस कैसा है, 4th हाउस घर होता है, तो वहाँ पर कैसा है, तो हमें वहाँ पर क्या चीज़ें ठीक करनी है। अगर शनि है तो बहुत ही पुराना घर हो सकता है, ये हो सकता है कि घर पुराना है, या फिर उस घर में बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें रखी हुई हैं, और उस घर के नॉर्थ में अंधेरा है। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि वहाँ पर क्या है। कि अगर किसी के केतु है लगन में है, तो हो सकता है कि उनका घर
कॉर्नर का घर हो जहाँ के आगे कोई रास्ता ही नहीं जाता है, तो ऐसे चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमें उसके बाद उसके कौन सी उसकी दशा को देखना है और उसके बाद कि उसके कौन से घर को देख के कि वहाँ पर क्या प्लेनेट है और उसके हिसाब से उसके घर का वास्तु करना। ओके, वैसे आज के टाइम पे इंसान सबसे ज़्यादा टाइम जो है अपने ऑफिस में देता है, 9 से 10 घंटे भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देता है। तो वहाँ पे अगर वास्तु को हमें ठीक करना हो, नहीं, फिर भी मैं ये बात कहूँगी, चाहे ऑफिस में 9 से 10 घंटे भी हो जाते हैं तो भी 24 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 14 हो गए। घर में सोने का टाइम है 8 घंटे हैं, सुबह रात को जब पहुंचे 1-2 घंटे और मॉर्निंग पे तो 10-12 घंटे हो गए। सपोज ये भी हो सकता है कि 10-12 घंटे उसके ऑफिस में हाँ, तो इक्वल होंगे। तो हमें ऑफिस का भी वास्तु देखना है, पर ऑफिस के वास्तु से पहले हम उसके घर का वास्तु जरूर देखते हैं। अच्छा। इसलिए कि हमने सपोज ऑफिस में तो चीजें ठीक कर दी, हाँ। पर घर के जो उसका वास्तु है वहां पर उसका जो घर की एंट्रेंस है वही ठीक नहीं है, जहाँ वो सो रहा है वही जगह सही नहीं है, या वहां पर जो उसको करियर अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए जिस घर में रह रहा है वहां आनी चाहिए, वहां से नहीं आ रही। तो ऑफिस का ठीक करने से हम उसको थोड़ा सा रिजल्ट दे सकते हैं, पर पूरा नहीं, फुल नहीं। फुल रिजल्ट के लिए हमें पहले उसका घर भी देखना है। जैसे कि हमारे पास, जैसे हम किसी की फैक्ट्री देखने जाते हैं तो उसके साथ साथ उसका घर भी देखते हैं। हाँ, अगर आपको किसी का इंडस्ट्री या ऑफिस वास्तु के हिसाब से बनाना है तो वो आप सीधा ही वास्तु के अकॉर्डिंग बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें करनी है। वहाँ पे आप अगर उनका घर वो नहीं दिखाना चाहते या घर का नहीं देखना पॉसिबल तो वो चल सकता है, पर किसी के ऑफिस के लिए उसके घर का भी वास्तु देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑफिस का कैसे ठीक कर सकते हैं अगर किसी का? सेम ऑफिस के लिए भी है। सबसे पहले कि जो ऑफिस की एंट्रेंस है, जहाँ भी आपकी एंट्रेंस होगी, आपकी एंट्रेंस पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। मीन्स अगर आपका गेट 5 फीट का है या अगर आपका गेट 10 फीट का है, कितना भी है, कुछ लोग क्या करते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए उसके बाद प्लांट्स है, वास है या कुछ बड़े वाले गमले कुछ ऐसा लगा देते हैं उसकी शो के लिए। पर मेक श्योर कि वो आपके जो मेन गेट है या मेन एंट्रेंस है उसको कट नहीं करने चाहिए, उसके पीछे ही होने चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगी तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगी। और उसके बाद ठीक इसी तरह आपका जो मेन सीईओ है या फिर ऑनर है वहाँ का, हाँ। उसका जो है ऑफिस कहाँ होना चाहिए। अगर तो वो ज़्यादा मीन्स सारा कुछ वही काम करने वालों में है कि तो उसका ऑफिस हम कहते हैं साउथ में होना चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं। और उसके अगर फादर हैं तो उनका साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जो मेन अगर कोई हायर अथॉरिटी है जिसने सिर्फ आपको सजेशन देना है, जिसने ऑर्डर करना है, जिसने खुद काम नहीं करना, उसका ऑफिस जो है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। और जो मेन काम करने वाले हैं उनका ऑफिस जो है, नहीं एम्प्लॉयज़ नहीं, जो मेन ऑनर में ही होते हैं, एक जैसे कोई मेन हेड होता है, एक कोई छोटा भाई है जो कुछ ऐसे, उनका ऑफिस जो है साउथ में होना चाहिए। जो अकाउंटेंट्स हैं जैसे कि सीएज है, अकाउंट्स का हिसाब देखने वाले, वो बहुत ज़रूरी है, उनका जो है फेसिंग नॉर्थ साइड होनी चाहिए। और जितने भी बाकी आपका जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं कुछ भी हैं, हाँ। उनके पीछे एक सॉलिड वॉल ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो आराम से टिके रहें, आराम से बैठें। और कोई मार्केटिंग वाले हैं जैसे, वो नॉर्थ वेस्ट में बिठाने चाहिए ताकि वो बाहर जाते रहें, वहाँ से ऑर्डर लेके आते रहें जैसा। तो सबका डिपेंड करता है कि आपका किसका क्या एरिया है, तो उसके हिसाब से ही ऑफिस का होगा। कोई इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल है, कोई सिंपल कॉर्पोरेट ऑफिस है, कोई कैसा है, तो उसके हिसाब से वास्तु अलग अलग होगा। और एक ये भी चीज़ है ना कि बोलते हैं विंड चाइम एंड लाफिंग बुद्धा, इन सब चीज़ें रखने से घर में लक आता है। तो ये जो विंड चाइम है या लाफिंग बुद्धा है, एक्चुअल में ये फेंग शुई के आइटम्स हैं। हाँ, वो चाइना, हाँ, ये चाइनीज़ आइटम है। फिर भी अगर आप जैसे विंड चाइम है तो आप इसे इवन, एक तो रॉड्स इवन होनी चाहिए, जैसे 6 हो गया जैसा, और इसको नॉर्थ वेस्ट में लगाना चाहिए जहाँ आपका एयर एलिमेंट है। तो वहाँ पर अगर विंड चाइम है तो वहाँ की एनर्जीज को वो वहाँ पर एनर्जी फ्लो होगा। तो अभी मैं जैसे लास्ट ईयर यूएस गई तो वहाँ मैंने किसी के देखा, उन्होंने साउथ वेस्ट में लगाई हुई थी विंड चाइम। तो वहाँ से उनको हटाया क्योंकि हमें साउथ वेस्ट में स्टेबिलिटी चाहिए, वहाँ हमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं चाहिए, वहाँ हमें कोई ऐसा साउंड, ऐसी वाइब्रेशंस कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। तो
ये मतलब विंड चाइम अगर आपको लगानी है, आप इसको नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में भी लगा सकते हैं जहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, बट साउथ वेस्ट और वेस्ट यहाँ पर कभी नहीं लगानी चाहिए। और लाफिंग बुद्धा आप लगा सकते हैं जिस टाइम में किसी घर में एंटर करते हुए या ऑफिस में एंट्रेंस पे अगर आप बाहर रख रहे हैं लाफिंग बुद्धा बैठे हुए हैं, तो वो कोई ऐसा ख़राब ऐसा वाला नहीं है कि वो अच्छा इफेक्ट नहीं करते। मीन्स सबसे बड़ी बात है कि जब आप देखते हैं उनको, एक सेकेंड के लिए आपने देखा तो वो जैसा स्माइल कर रहे हैं तो अंदर एंटर करने वाले के 1 मिनट में फेस पे स्माइल आ जाएगी। तो उसका ये है कि उससे वो अच्छी एक एनर्जी लेके आपके ऑफिस में एंटर कर रहा है। ओके। अब जैसे आपने बताया कि आप यूएस गई, तो वहाँ पे कितना फॉलो होता है वास्तु? देखिए यूएस वाले भी वास्तु को मे बी वहाँ के जो वहाँ फॉरेनर्स जो हैं वो शायद मे बी नहीं भी करते होंगे, वो फेंग शुई को करते हैं थोड़ा बिलीव, उनको वास्तु समझ में उतना नहीं आता। पर जो इंडियंस यहाँ से गए हैं या कुछ वहाँ पर जो रह रहे हैं उनको जियोपैथिक समझ में आता है और वो लोग फॉलो करते हैं इसको। पर यहाँ वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे हम यहाँ पे नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग कहते हैं, हाँ जी, ठीक वहाँ पर मैंने कम से कम 5 से 7 घर बाई चांस 4 घर नॉर्थ फेसिंग थे जहाँ गए। और नॉर्थ फेसिंग है तो उनके बैक में साउथ आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर मेन होता है स्विमिंग पूल, जितने बड़े घर हैं वहाँ होता ही है। तो उनका स्विमिंग पूल जो है वो हमेशा बैकयार्ड में होता है, कभी भी फ्रंट में नहीं होता। तो वो उनका साउथ ईस्ट में है। तो वहाँ पर मैंने देखा है लेडीज़ को, एक को तो काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी और 2 को डिवोर्स, एक का हो चुका था और एक का ऐसा था कि अभी उसके ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं। तो लेडीज़ को हेल्थ प्रॉब्लम देता है जहाँ डिवोर्स, आर्ग्यूमेंट